दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को सीएम बनाने का ऑफर दिया था। एक तरफ भाजपा महंगाई बढ़ा रही है, दूसरी तरफ भाजपा करोड़ों रुपए का लालच देकर हमारे विधायक खरीदने में लगी हुई है। आज देश में दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फिर अभी सिंगापुर की सरकार ने मेरे को कहा, जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके लिए पूरी दुनिया के मेयर बुलाएंगे और उन सारे मेयर को आके आप बताओ कि आप कैसे अच्छा काम कर रहे हो, उनको सिखाओ। ये तो देश के लिए कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के किसी आदमी को बुलाया गया कि सिंगापुर पूरे दुनिया के मेयर को हमें सिखाने का मौका मिलता। पूरा देश इसकी वजह से बड़ा खुश है। लेकिन जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जितने लोग इस देश से नफरत करते हैं, इस देश की तरक्की से नफरत करते हैं, इस देश के विकास से नफरत करते हैं, जो लोग नहीं चाहते ये देश तरक्की करे, 75 साल के अंदर इस देश को घोट के रखा गया वेस्टेड इंटरेस्ट्स के द्वारा, उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके मिलके और ये किया, यार इनको बंद करो। अब ये अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। हमने बार बार इनसे पूछा, जी क्या पैसे खा गया, क्या घोटाला क्या है? तो सच होता है, सच एक होता है, झूठ कई होते हैं उसके। तो इनका एक आदमी बोला, जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, इतना शराब घोटाला कहां से हो गया? फिर इनका एक प्रवक्ता था, एक बड़ा सीनियर लीडर, एक डिबेट में बैठा था, वो कहता है 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। फिर उसके बाद इनके 2 बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले 1100 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बना के बताते हैं, भेजी, अखबार वाले कहते हैं, ये मीडिया वाले कहते हैं, जिसमें कह रहे लिख रखा है 144 करोड़ का घोटाला हो गया। और अब सीबीआई ने जो एफआईआर करी है उसमें लिखा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला क्या है सीबीआई की एफआईआर में? उसमें लिखा है कि एक शराब के वाले ने दूसरे शराब वाले के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। उसमें मनीष का क्या लेना देना है यार? एक शराब वाले ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक अकाउंट में, कि क्या घोटाला है? घोटाला क्या है? सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए, 14 घंटे तक रेड करी, गहन जांच करी, शाम को निकल गए, अठन्नी भी नहीं मिली। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है, ये टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है। कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मेरे तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूँ। सीएम की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है। नहीं तो आदमी तो सीएम की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े, तो सीएम की कुर्सी ठुकरा दी इन्होंने। मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं। एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे
और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा, तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। तो जो पता चला उनको एमएलए को, इन्होंने कहा भाई 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में। ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। उसी की वजह से हो रहा है ये। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग। 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे, पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए, और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हैं, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है? आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं, और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। हम भारत को नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद है, हमारा सपना है, पूरे देश के लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, उन सारे लोगों को अगर आप काम नहीं करने दोगे, उनको रोकोगे, उनके पीछे सीबीआई ईडी छोड़ दोगे, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।